आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में जान चुके थे, यानी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने ले लिया था, है ना। इस चैप्टर में मेनली हम लोग इस टॉपिक में मेनली हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे धरती के नीचे यानी कि जो हमारा लैंड है ना, उसके नीचे क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विथ वन इनसाइड अनदर। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस बड़ा आसान सा है, लेकिन इसमें आपको एक वर्ड जो है ना वो बड़ा परेशान करेगा, वो है हमारा कॉन्सेंट्रिक लेयर। कॉन्सेंट्रिक लेयर क्या होता है जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे ये लोगो आपको दिख रहा होगा, है ना। ये लोगो आपको दिख रहा है, इस प्रकार का जो गोल है हमारा यहाँ पे, है ना। चलिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यही हमारा गोल जो है ना, ये जो आपको एक लेयर दिख रहा है ये गोल वाला कोचिंग का ये लोगो है, ओरिजिन लर्निंग स्टेशन का ये लोगो है। चलिए हम लोग समझ रहे हैं क्या है कॉन्सेंट्रिक लेयर, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल है, बिल्कुल सर्किल के जैसा लग भी रहा है ना। इसके अंदर, इस सर्किल के अंदर बिल्कुल एक और सर्किल बनाइए, इस प्रकार का बिल्कुल एक और सर्किल बनाइए। बन गया, मान लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए, आप इसको कॉपी पे भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, एक बड़ा सा सर्किल बना लीजिए, उसके अंदर फिर एक छोटा सा सर्किल और बनाइए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा सर्किल बना हुआ है इस प्रकार का, है ना। उसके अंदर एक छोटा सा सर्किल आप और बनाइए, इस प्रकार का बना दिए। उसके बाद फिर उसके अंदर एक और छोटा सा और बनाइए, इस प्रकार का। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं एक बड़ा सा सर्किल के अंदर एक छोटा सा सर्किल बनाए, फिर उसके अंदर और बना दिए। तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक सर्किल के ऊपर एक सर्किल, एक सर्किल के ऊपर एक सर्किल, ऐसा बन रहा है ना। एक मतलब भूल भुलैया टाइप का लग रहा है ना आपको, लेयर बन रहा है ना, अलग अलग लेयर बन रहा है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लेयर। समझ में आ गया बात। चलो कॉन्सेंट्रिक लेयर यदि समझ में आ गया है तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। तो कॉन्सेंट्रिक लेयर का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले एक बड़ा सर्किल बनाइए, उसके अंदर फिर एक छोटा सर्किल बनाइए, उसके बाद अंदर फिर एक छोटा सर्किल बनाइए। जब तक आप बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे तो आपको एक भूल भुलैया टाइप का वो लगता चला जाएगा, है ना। हाँ, तो एक अलग अलग लेयर बनता चला जाएगा ना, तो वही हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक लेयर, ठीक है ना। तो हमारा जो पृथ्वी है ना वो उसी प्रकार से बना हुआ है, अलग अलग लेयर में बटा हुआ है हमारा पृथ्वी, है ना। कोई डाउट इसमें। चलो उसी लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इस टॉपिक में 3 लेयर के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा लेयर होगा क्रस्ट, दूसरा मेंटल एंड तीसरा होगा कोर। पहला क्या होगा क्रस्ट, दूसरा क्या होगा मेंटल और तीसरा क्या होगा कोर। और ये तीनों हमारा एक अलग अलग लेयर है। क्या है, एक अलग अलग लेयर है, कॉन्सेंट्रिक लेयर है। समझ रहे बात को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में। देखते हैं क्रस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, जिसपे कि हम लोग चलते हैं, जिसपे हम लोग घर बनाते हैं, जिसपे हमारा रोड बना हुआ रहता है, जिसपे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, यानी कि धरती का ना, लैंड का सबसे ऊपर वाला जो भाग हमारा होता है ना, वो हमारा होता है क्रस्ट। उसी को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। समझ के बात को। फॉर एग्जांपल इस कोचिंग का जो कोचिंग है, जो बिल्डिंग है, ये तो हमारा पृथ्वी पे बना हुआ है, यानी कि लैंड पे बना हुआ है। तो ऊपर वाले लैंड पे जो हमारा ये पृथ्वी बना, ये जो हमारा बिल्डिंग बना हुआ है ना, ऊपर वाले लैंड को हम लोग कह देते हैं क्रस्ट। कोई डाउट इसमें, क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। तो जो हमारा लैंड का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। जितने भी हमारे पृथ्वी यानी कि हमारे अर्थ के जितने भी लेयर है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे 3 लेयर के बारे में पढ़ेंगे, पहला क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों में से सबसे पतला लेयर हमारा होता है कौन सा, क्रस्ट का। सबसे पतला लेयर होता है हमारे क्रस्ट का, ठीक ना। अब जान के आपको बड़ी हैरानी होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द लैंड मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। मतलब कि जिसपे कि हम लोग चलते हैं, जिसपे कि मेरा गाड़ी चलता है, हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, वो हमारा क्या हो गया, क्रस्ट हो गया ना। वहाँ से लेकर पृथ्वी के 35 किलोमीटर अंदर आप चले जाइए, यानी कि अर्थ के 35 किलोमीटर अंदर आप चले जाइए। 35 किलोमीटर तक के दायरे में जो भी हमारा लैंड आएगा उसको हम लोग कह देंगे क्रस्ट। समझ रहे बात को। तो केवल ऐसा नहीं समझना है कि जिसपे हम लोग खेलते हैं केवल उतना ही हमारा होता है क्रस्ट, नहीं, वो क्रस्ट है
बिल्कुल वो क्रस्ट है जिसपे कि हमारा गाड़ी ये सब चलता है, वो हमारा क्रस्ट है। लेकिन क्रस्ट का लेंथ कितना है? 35 किलोमीटर। किस पे? मिट्टी पे, है ना। लेकिन जब हम लोग समुद्र में जब नापेंगे तो समुद्र में वो घट कर कितना किलोमीटर हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि समुद्र में हम जानते हैं कि अधिकतर क्या रहता है? पानी रहता है। पानी के नीचे ही हमारा रहेगा ना फ्लोर। सर लेकिन वो हार्ड भी तो रहता होगा ना? हाँ बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है ना। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे आसपास में लैंड है, हमारे आसपास में यहाँ पे समुद्र नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो क्रस्ट का जो लेंथ है ना, वो अपने धरती यानी कि ऊपर वाले सरफेस से लेकर, जिसमें कि हम लोग खेलते हैं, दौड़ते हैं, गाड़ी हमारा चलता है, वहाँ से लेकर धरती के 35 किलोमीटर अंदर तक जो हमारा लेंथ होगा, मिट्टी जो हमारा होगा ना, उसको हम लोग कह देंगे क्रस्ट, ठीक ना। और लेकिन यही चीज़ हमारा घट के समुद्र में कितना हो जाता है? 5 किलोमीटर, है ना। 5 किलोमीटर आप यानी कि क्या कीजिए, समुद्र में जाइए, समुद्र के नीचे आप जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक लैंड मिल जाएगा, यानी कि जहाँ पे आप जाके टकरा जाएंगे फिर। और उस लैंड से और 5 किलोमीटर आप अंदर जाइए तो वो हमारा हो जाएगा ओशन का क्रस्ट। समझ रहे हैं बात को? कोई डाउट नहीं इसमें, कोई दिक्कत इसमें? तो ये सवाल पूछता है कि बेटा बताओ, लैंड में अर्थ क्रस्ट का यानी कि मिट्टी वाले जगहों में अर्थ क्रस्ट का लेंथ कितना होता है? 35 किलोमीटर। यानी कि आपको पृथ्वी से, हमारा अर्थ का जो सरफेस है ऊपर वाला, उससे आपको 35 किलोमीटर जाइए। जो 35 किलोमीटर के दायरे में जो हमारा सामान आ जाए वही हमारा अर्थ का क्रस्ट कहला जाएगा, है ना। और समुद्र से कहीं कितना होगा बेटा? 5 किलोमीटर हो जाएगा हमारा। ये पूछा जा सकता है ना। तो समुद्र हमारा क्या है? पानी है। लेकिन जब आप समुद्र के नीचे जाएंगे तो आपको लैंड मिलेगा, और उस लैंड से जब आप 5 किलोमीटर और अंदर जाएंगे, उस 5 किलोमीटर के दायरे को हम लोग क्या कह देंगे? क्रस्ट कहेंगे। किसका क्रस्ट? ओशन का। कोई डाउट इसमें? चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन फिर भी इसको क्या कहा गया है? थीनेस्ट, सबसे पतला। क्यों पतला कहा गया है? क्योंकि जब हम लोग मेंटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, और ज़्यादा ये किलोमीटर में फैला हुआ है ना। लेकिन फिर भी अभी सबसे छोटा हमारा कौन सा है? सबसे पतला कौन सा है? क्रस्ट हमारा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर, क्या लिखा हुआ है? द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट्स ऑफ द लैंड मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, इट इज दस कॉल्ड SiAl, सायल। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट बना हुआ होता है ना, यानी कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जो हमारा मिट्टी है 35 किलोमीटर तक पृथ्वी पे, यानी कि मिट्टी में 35 किलोमीटर, और समुद्र में, समुद्र के नीचे जाके 5 किलोमीटर, और जब आप अंदर जाएंगे तो वो जो हमारा मिलके बना होता है ना, वो दो चीज़ से मिलके बना होता है। किससे? पहला हमारा है सिलिका, सिलिका एंड एल्यूमिना। तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो दो चीज़ से मिलके बना है, पहला सिलिका और दूसरा एल्यूमिना। इसीलिए हम लोग कभी कभी ना अर्थ क्रस्ट को सायल भी कह देते हैं। सायल क्यों कहते हैं? देखिए, सिलिका से लिया गया है Si, तो यहाँ पे हमारा हो गया Si, और एल्यूमिना से लिया गया है Al, तो यहाँ पे हो गया लास्ट में हमारा Al। तो हमारा वर्ड क्या बन गया? सायल। Si किससे लिया गया? सिलिका से, और Al किससे लिया गया? एल्यूमिना से। तो ये हमारा हो गया सायल। तो हम लोग अपने अर्थ क्रस्ट को सायल भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारा मिल के बना होता है सिलिका और एल्यूमिना से, इसलिए हम लोग उसको सायल कह देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद देखो, लेकिन ये तो हो गया हमारा लैंड मास का। लैंड मास का मतलब क्या? मिट्टी वाले जगह का बात हो गया हमारा, है ना। समझ में आ रहा है? लेकिन जो हमारे समुद्र हैं, समुद्र के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिट्टी मिलेगा ना, लैंड मिलेगा ना। वो लैंड किस चीज़ से मिलके बना होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दी ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि समुद्र के नीचे जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा सरफेस है लैंड का, मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका और मैग्नीशियम। वो किससे मिलके बना होगा? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना होगा। याद रखना इस चीज़ को कि हमारा जो पृथ्वी है ना, यानी कि जो हमारा लैंड है, जिस पे कि हम लोग चलते हैं फिरते हैं, जिसका कि लेंथ कितना है? 35 किलोमीटर है। ये किससे मिलके बना होता है? सिलिका और एल्यूमिना से, है ना। इसीलिए इसको हम लोग सायल भी कहते हैं। लेकिन जो हमारा समुद्र का जो अर्थ क्रस्ट होता है ना, जो समुद्र के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लैंड मिलेगा अंदर में, तो वो हमारा क्या होता है? किससे मिलके बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना होता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। SIMA, सीमा। SI कहाँ से लिया गया है? सिलिका से लिया गया है, और MA कहाँ से लिया गया है? मैग्नीशियम से लिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको सीमा भी कह देते हैं। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? चलो, उसके बाद फिर हमारा है दूसरा वाला अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट नहीं, वो हमारा मेंटल है। क्रस्ट के बाद हमारा आता है मेंटल। तो क्रस्ट हमारा क्या हो गया? पहला लेयर हो गया, है ना, सबसे ऊपर वाला लेयर हो गया।
उसके नीचे वाला जो हमारा लेयर होगा वो होगा हमारा मेंटल। ठीक है ना। चलो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखो इसी वीडियो में देख लेते हैं हम लोग मेंटल के बारे में। मेंटल क्या है, देखो जस्ट beneath the crust is the mantle which extends up to depth of 2900 किलोमीटर below the crust। मतलब ये हो गया कि जब आप अर्थ क्रस्ट का यानी कि जो हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर है वहां से जब आप 35 किलोमीटर हमारा क्या है, 35 किलोमीटर तो हमारा हो गया लैंड मास का अर्थ क्रस्ट है ना, जो कि हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे ऊपर में, देख लो यहाँ पे था हमारा, था ना 35 किलोमीटर। जब आप 35 किलोमीटर के बाद और आप 2900 किलोमीटर तक जाएंगे तो उस बीच में जो हमारा एरिया आएगा ना उसको हम लोग कहेंगे मेंटल। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अर्थ क्रस्ट है यानी कि लैंड के सबसे ऊपर वाले हिस्से से आप 35 किलोमीटर चले जाइए, उसको हम लोग क्रस्ट कहा देंगे। 35 किलोमीटर के बाद और आप और अंदर चले जाइए, कितना 2900 किलोमीटर जब और आप अंदर चले जाएंगे तो वहाँ से यानी कि 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक का जो भी हमारा एरिया होगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेंटल कहेंगे। कोई डाउट इसमें। तो मेंटल हमारा क्या है, सेकेंड लेयर है, किसके बाद, क्रस्ट के बाद। समझ में आ गया, मेंटल हमारा हो गया। मेंटल के भी नीचे हमारा है, लास्ट लेयर कौन सा, कोर। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे कोर क्या है हमारा। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। अब आप क्या कीजिए, मेंटल का दूरी कितना से कितना, देखो सबसे पहले क्रस्ट का दूरी कितना, 0 से लेकर 35 किलोमीटर है ना। मेंटल का कितना, 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। कोर का दूरी कितना, 2900 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक। तो क्रस्ट सॉरी मेंटल के बाद जो हमारा थर्ड लेयर आता है ना पृथ्वी का, अर्थ का, वो हमारा होता है कोर। और इसका दायरा कितना है, 3500 किलोमीटर। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। ये जो हमारा होता है ना कोर, ये दो चीज से मिलकर बना होता है, निकेल से और आयरन से। तो निकेल के लिए हमारा हो गया Na और आयरन के लिए होगा यहाँ हो गया हमारा Fe। अब यहाँ पे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ठीक है सर, निकेल के लिए तो यहाँ पे Na आपने ले लिया, NiCle के लिए आपने Ni ले लिया, लेकिन आयरन के लिए आपको IR लेना चाहिए था ना। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। फॉर्मूला नहीं, सिंबल। हाँ सिंबल। समझ में आ गया। तो निकल का सिंबल होता है केमिस्ट्री में Na और आयरन का सिंबल होता है Fe। इसीलिए यहाँ पे आयरन के जगह पर IR ना लेकर उसके सिंबल को ले लिया गया है Fe। कोई डाउट इसमें, याद रहेगा। तो आयरन को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, Fe के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कोर है ना वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, आप याद रखिएगा, निकेल और आयरन से। तो निकेल से हमारा Na ले लिया गया और आयरन से हमारा Fe ले लिया गया, क्योंकि Fe किसका सिंबल है, आयरन का सिंबल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो हमारा कोर है ना, कोर का जो सेंट्रल पार्ट होगा ना, यानी कि बीच वाला जो पार्ट होगा हमारा सेंट्रल कोर का, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, प्लस वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। समझ रहे बात को, यानी कि वहाँ का जो भी चीज़ रहेंगे ना वो बहुत ही गर्म आपको नजर आएंगे। समझ गए बात को। चलिए, तो ये हो गया हमारा तीनों का तीनों लेयर के बारे में। तो यहाँ से हम लोग ये समझ गए कि हमारा जो अर्थ है ना वो 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। पहला हमारा क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है और तीसरा कोर है। याद रहेगा। बस आपको ये भी याद रखना है कि क्रस्ट का लेंथ कितना से कितना होता है, मिट्टी वाले जगह में 35 0 से 35 और समुद्र वाले में 5 किलोमीटर हमारा होता है ना, क्योंकि समुद्र में आपको नीचे जाना पड़ेगा तब आपको मिट्टी मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर अब जब आप 5 किलोमीटर जाएंगे तब वो हमारा कहलाएगा क्रस्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्रस्ट के बारे में। और मेंटल का दूरी कितना से कितना, 35 किलोमीटर से लेकर, यानी कि जस्ट क्रस्ट से लेकर उसके नीचे तक, क्रस्ट जो हो गया ना उसके नीचे से हमारा कितना दूर तक, 2900 किलोमीटर तक। तो ये हमारा हो जाएगा मेंटल का दूरी, है ना। उसके बाद फिर मेंटल के भी नीचे हमारा क्या आता है, कोर आता है। तो कोर का कितना से कितना हो जाएगा, 2900 किलोमीटर से नीचे 3500 किलोमीटर। ये जो हमारा दूरी होगा ये होगा हमारा कोर का। कोई डाउट इसमें। चलो, तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 लेयर ऑफ अर्थ।
इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेते हैं, अंडा। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अंडा है ना। तो अंडा में भी 3 लेयर होता है, याद करो। सबसे पहले उसका छिलका, वाइट कलर का जो आपको दिखता है, उसके बाद वाइट वाला जो आपको दिखता है, उसके बाद फिर अंदर वाला जो कि एकदम बिल्कुल गोल दिखता है, ब्राउन कलर का, जो कि खाने में बड़ा मजा आता है ना। तो उसमें भी 3 लेयर हुआ ना। सर येलो ना होता है, येलो होता है, हाँ, खाने में अच्छा लगता है। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी 3 लेयर हुआ ना, पहला छिलका, उसके बाद व्हाइट वाला, उसके बाद फिर येलो वाला जो अंदर में रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में कोसा भी कहते हैं ना। तो वो जो हमारा लेयर है उसको आप समझ लीजिए अंडे को पृथ्वी, अंडे को क्या समझ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए, है ना, अर्थ समझ लीजिए। तो जो सबसे पहला लेयर होता है ना हमारा, सबसे पहला वाला लेयर जो छिलका होता है हमारा व्हाइट कलर का, उसको आप क्रस्ट समझ लीजिए, क्रस्ट समझ लीजिए। उसके नीचे वाला जो व्हाइट वाला हमारा होता है उसको आप मेंटल समझ लीजिए, और सबसे अंदर वाले को आप क्या समझ लीजिए, कोर समझ लीजिए। बात खत्म। कितना आसान से समझ गए हम लोग। चलो ये हमारा हो गया तीनों का तीनों लेयर के बारे में। आने वाले क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में, और हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हम लोग रॉक किसको कहेंगे और मिनरल किसको कहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे को यदि कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।